From a tiny seed, a big tree grows. In spring, there is blossom, and in summer, the flower becomes fruit. Our own spiritual rebirth is as simple and a natural process. Within us all, there is a seed, a residual knowledge of self called Kundalini. When the breath of divine love gives life to its seed, we find ourselves reborn into the dimension of spirit. Like flowers, we feel our fragrance. We mature like fruits into wholeness. In fact, the word Sahaj is a Sanskrit word which means born with, and yoga means to connect ourselves with all pervading power. Today, Sahaj Yogis across the world are celebrating the golden jubilee of Sahaj Yoga meditation. Let us tell you the story of how and where it all began. On this day, Her Holiness Shri Mataji witnessed the Sahasrar Chakra of the Virat open. The Virat is the universal being, God's manifested aspect in whose image we are made. Each chakra's opening in his spiritual instrument heralds a new stage in our evolution. The last chakra to open before this time was Agya, which was opened with Christ's resurrection. Let us now hear from Shri Mataji what she said about that day in one of her speech. जब हम यहाँ आए थे तो ये विचार नहीं था कि इस वक्त शस्त्रार्थ खोला जाए। सोच रहे थे कि अभी देखा जाए मनुष्य की क्या स्थिति। मनुष्य अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुंचा जहाँ वो आत्म साक्षात्कार को समझ सके। हालांकि इस देश में साक्षात्कार की बात अनेक साधु संतों ने सिद्धों ने की है, लेकिन उस वक्त जो मैंने मनुष्य की स्थिति देखी वो बहुत विचित्र कि वो जिन लोगों के पीछे भागते थे उनमें कोई सत्यता नहीं, उनके पास सिवाय पैसे कमाने के और कोई लक्ष्य नहीं। और जब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उससे सत्य की बात कहना बहुत कठिन। लेकिन जब मैं यहाँ नारकोल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाया बैठा और उसने हमारे पति से तय करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी तो भी पति के कहने से मैं आई और जिस बंगले में अभी रह रही शायद उसी ने जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी कि क्या किया। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को स्मराइज कर रहा था, तब मेरी समझ में आया कि अब अगर सहस्त्रार नहीं खोला गया किसी तरह तो न जाने लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और इनके जो असर है, इससे जो साधक है, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, न जाने कहाँ जाकर पहुंचे। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वहीं समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला। और तब मैंने
ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा सहस्त्रार खुला गया। और जैसे मैंने इच्छा की कि अब सहस्त्रार का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 खुलती हुई ऊपर चली। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हैं इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस तरह, जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग होता है। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी में जाकर और ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान हो जाए। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आता है। तो मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में हर्ज, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चिंत थी, बिल्कुल निश्चित होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। So as Srimataji said, it was here, on this beautiful and serene beach at Nargol, on the western coast of India, this divine miracle happened. On 3rd May 1970, Srimataji arrived here. She came because of an invitation of a Kuguru. That person was always insisting that Srimataji should visit Nargol and visit one of his camps there. On 4th May 1970, when Srimataji finally visited his camps at Nargol, she saw how the sky was mesmerizing people and encouraging them to do all sorts of anti-God practices. Watching all this nonsense, she was very much disappointed. No mother likes to see her children going on a self-destructing path. So to bring back mankind from this darkness, she sat the whole night under this Nirmal tree. She started meditating, and at about 4 o'clock in the morning, which is the Brahm Muhurat, on 5th May 1970, the Sahasrar of the world was opened. Some old residents of Nargol had said that on that night when she was meditating, 4 dogs came and sat at a little distance from the tree at 4 corners and stayed there until the following morning. It's been 50 years since that day. Sahaj Yogis from all over the world want to come here once, as it is a pilgrimage for us. Just like Mecca, Jerusalem, Kailash, Bodh Gaya. We all are enjoying the fruits of the seed which Sri Mataji planted in us. In more than 140 countries, Sahaj Yoga meditation is practiced, and we all seekers bow to our mother for her blessings. Previously, a big congregation of yogis was planned on 5th May 2020 to mark this important event, but due to the current virus situation, this event is postponed. Let us all surrender ourselves to Sri Mataji's lotus feet and meditate at our home collectively. Imagine all the world's collectivities sitting under this Nirmal tree praying to Mother. As Sri Mataji has always said, it is the duty of all Sahaj Yogis to meditate and collectively desire for the betterment of this planet. So let us all begin our meditation on this wonderful day at her lotus feet. Let us start our journey by sitting symbolically under this Nirmal tree at our home. Let us all collectively pray and enjoy the first 50 years of this milestone in our evolution journey right inside our heart. Jai Shri Mataji.